Hello investors, welcome to moneybuzzindia.com. Welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our work. You can also join the Telegram channel with the link in the description box. तो चलिए आज शुरू करते हैं चार्ट ऑफ द वीक की इस वीडियो को और देखेंगे आज कौन से ऐसे स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दो जिनमें 11 साल बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। आज दोस्तों हमने दो ऐसे चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं इस वीडियो में जहां पे 11 साल बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और निफ्टी मीडिया के वो स्टॉक हैं और निफ्टी मीडिया के चार्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें आने की संभावना लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। This is some traditional disclaimer on part of MoneyBuzz team. Please read it carefully. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए ये न्यूज़ अभी कल के बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुई थी। बिडर रेडी विद 40K करोड़ ऑक्शन परस्यू फॉर IPL ICC। अभी ऑक्शन होने वाले हैं इस मंथ के एंड में जो कि अगले 5 सालों के लिए राइट रहेंगे इन मीडिया कंपनीज़ के पास में। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ बैट कर रही हैं जिसमें रिलायंस ग्रुप की कंपनी TV18 नेटवर्क 18 के थ्रू मुकेश अंबानी भी अब इस मीडिया के खेल में आने वाले हैं और अगले 5 सालों के लिए वो राइट परचेज़ कर रहे हैं। वहीं उसी न्यूज़ के बेस पे आज की 2 शेयर जो हैं वो स्कैन हुए हैं और फिर ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट हो रही है। आगे देखते हैं, चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और चेक करते हैं चार्ट। तो चलिए दोस्तों हम हमारी वेबसाइट moneybuzzindia.com पर आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी मीडिया का चार्ट और निफ्टी का चार्ट और आने वाले 2 स्टॉक्स जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें 11-12 साल बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। और देखते हैं अभी ट्रेडिंग टूल्स पे यहाँ से चलते हैं हम। जो न्यूज़ मैंने आपको क्रिकेट से रिलेटेड दिखाई थी उस न्यूज़ को दिखाने का केवल इतना उद्देश्य था कि हम ये समझ पाएँ कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है या इन स्टॉक्स में क्यों मूवमेंट आ रही है, जिससे कि हमें पता चल पाए कि इनमें क्या हो रहा है। न्यूज़ के बेस पे हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी भी नहीं लेते हैं और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़ के बेस पर अपने डिसीजन ना लें। लेकिन यदि चार्ट के बाद में न्यूज़ आती है या चार्ट पे हमें इंडिकेशन मिल जाता है उस चीज़ का और फाइनेंशियल भी मैच कर जाते हैं और फिर वो न्यूज़ रिफ्लेक्ट होती है तो फिर हम कहीं ना कहीं उसको देख सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अभी देखिए ये निफ्टी का बियरिश पैटर्न यहाँ से बन गया था नीचे की साइड में, अभी निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दी है। यदि ये क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 के ऊपर रिकवरी देता है तो ये वीकनेस सारी ख़त्म हो जाएगी बाज़ार में जो अभी रिसेंटली आई थी। यदि आप चार्ट देखेंगे निफ्टी मीडिया का तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है और धीरे धीरे चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए किस तरह से रिकवरी 2100 के लेवल से 2474-75 तक के लेवल निफ्टी मीडिया के चार्ट ने दिखाए हैं। और उससे पहले भी आप गैप अप देख सकते हैं 1700 के लेवल से अगस्त से ही कितनी तेज़ी सेक्टर में बन रही है। यहाँ पे आप देखिए गैप अप हो के चल रहा है ये और यहाँ से बढ़िया तेज़ी आप देखिए कितनी पहले से यहाँ से बनी हुई है। 26 मार्च 2020 से 1000 से 2400 तक आ गया। यदि आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो अभी भी ये अपने हाई से काफ़ी नीचे है। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट के बाद में यहाँ कंसोलिडेट हो गया, अब ऊपर चलने की तैयारी निफ्टी मीडिया कर रहा है और ये आने वाले समय में आपको 2900 और उसके ऊपर 3600 तक के लेवल इसमें आने वाले 1-2 साल में आपको दिख सकते हैं। तो निफ्टी मीडिया में अभी देखा था हमने कि 15 स्टॉक हैं। 15 स्टॉक्स में से जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से एक है नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 वही कंपनी है दोस्तों जिसके टीवी चैनल्स वगैरह आप देखते हैं। ये देखिए अभी चार्ट हमने खोल लिया है और कितने दिनों के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है। एक बढ़िया चार्ट बना हुआ है यहाँ से। काफ़ी पहले ये स्टॉक का IPO आया था यहाँ पे 2007 में, फिर ये स्टॉक 600 रुपये तक चला गया था यहाँ 300 रुपये से और फिर गिरते गिरते 2008-9 में ये क्रैश होकर 91 तक आ गया था। फिर दोबारा इस काउंटर में प्रेशर हुआ और ये 32 रुपये के लेवल पर आके यहाँ से खड़ा हो गया था। लेकिन अभी पिछले 1 साल से बहुत अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। मार्च 20 से आप देख सकते हैं कोई बड़ी क्वांटिटी इसमें बड़ा इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर रहा था इस लेवल्स पे और अभी वो ब्रेकआउट के बाद में सक्सेसफुली यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2011 के बाद में 2022 अभी चल रहा है 2021, तो यहाँ पे लगभग 10-11 साल बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है और ये यहाँ से ब्रेकआउट पे सस्टेन हुआ है। यहाँ पे देखिए प्राइस आप और फिर एक ये मंथली की कैंडल हम देख रहे हैं तो यानी कि 3 मंथ का मूवमेंट हम देख रहे हैं। पहले मंथ में ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद में अभी ऊपर चलने के लिए तैयार है।
और अब चार्ट पे कोई भी इस तरीके का हर्डल नहीं दिख रहा है छोटा मोटा, और यहाँ पे सीधा 163 रुपये के टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं। और इससे ऊपर भी आप देखेंगे तो 100, 200 और 277 तक जाने की शेयर की क्षमता आराम से यहाँ से लग रही है, यानी कि 2.5-3 गुने यहाँ से पैसे ये बना सकता है। यदि आप इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे तो भी एक बहुत अच्छा देखिए आपको टारगेट यहाँ से मिलेगा। यदि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से डालते हैं, इस वीक को छोड़ देते हैं और ये नीचे लोअर लेवल्स पे सेलेक्ट करते हैं, तो अभी फिबोनाची पे रिट्रेसमेंट पे ये नीचे वाले लेवल से जब निकलेगा यहाँ से, ये स्टॉक यदि यहाँ से ऊपर निकलता है जैसा 136 के ऊपर और फिर ये लेवल तोड़ेगा 170 के, तो इसमें धीरे धीरे आपको ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल आराम से कर सकते हैं। 440 और 540 तक के टारगेट भी फिबोनाची से आपको इसमें मिल सकते हैं। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे चार्ट पे है, इस लेवल के आसपास 60 से 70 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यदि वीकली का चार्ट देखें आप, स्विंग लो वहाँ से मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पे स्विंग लो लगाया। अभी फ़िलहाल के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 72 रुपये, और यदि उसके नीचे कभी स्टॉक खिसकता है आने वाले समय में तो आप यहाँ 64 रुपये के स्टॉप लॉस से इसको कैरी कर सकते हैं। और टारगेट के लिए आप इसमें 250-300 रुपये तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो ये था पहला स्टॉक नेटवर्क 18। अब इसके फाइनेंशियल मैं आपको दो दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो हम सेलेक्ट करते हैं अपने चैनल पर उसे हम सबसे पहले सब पैरामीटर पर टेस्ट करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सभी के बेस पर जब वो क्वालिफाई हो जाता है तो ही हम आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए अभी इसकी ये बैलेंस शीट है, तो 2013 में जो 2800 करोड़ रुपए का फंड था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट होकर यहाँ पे 2020 तक 516 करोड़ रुपए के आसपास बचा था, और अब दोबारा से ग्रोथ कंपनी में धीरे धीरे शुरू हुई है। ये जो रिज़ल्ट हैं ये सितंबर तक के हैं। मनी कंट्रोल पे हमें पूरे रिज़ल्ट चेक करने होंगे। और लेकिन यदि सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रो हो रही है यहाँ से, और अभी काफ़ी अच्छे लेवल में 5000 करोड़ के आसपास सेल्स बनी हुई है और 400-500 करोड़ रुपये प्रॉफिट कंपनी है। 75% इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट इस शेयर का नाम है, और नेटवर्क 18 ग्रुप के नाम से कंपनी चलती हैं सारी। नेटवर्क 18, TV 18 ये सब आपस में सब्सिडरीज हैं। इनकम स्टेटमेंट में जाके आप एनुअल में यहाँ से चले जाइए, और एनुअल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1400 करोड़ रुपये से अभी 4700 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी की अर्निंग है टोटल सेल, और 570 करोड़ रुपये करीब के प्रॉफिट हैं। कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये था पहला स्टॉक नेटवर्क 18, जो कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट के बाद में ऊपर चल रहा है, और हमें लगता है आने वाले समय में 170 और उसके ऊपर 250 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी है TV 18। देखिए TV 18 में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चार्ट पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। 2011 से एक बार ये फिर यहाँ 18 रुपये से 50 रुपये के आसपास आया था 16 में, फिर एक बार ब्रेकआउट दिया 17 में और फिर फेल हो गया था ये ऊपर 17 यहाँ पे 2017 में 50 रुपये से लेकर 70 रुपये तक की मूवमेंट ली और फिर नीचे आ गया और फिर कंसोलिडेट हो गया। अब ये देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न एक बन रहा है यदि आप देखेंगे, और यहाँ से फिर ये बढ़िया ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में हो रहा है। तो इस काउंटर में भी आप सेम उसी पैटर्न से कैरी कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं, और आने वाले समय में आपको हर्डल केवल इसमें 104 रुपये के आसपास मिलेगा, जहाँ पे चार्ट पे हमें लगता है कि 80 या 104 के आसपास आपको हर्डल मिलना चाहिए। और यहाँ पे यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो 39 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस अभी आ रहा है, जो लास्ट स्विंग लो है। यदि आप वीकली के चार्ट से इसको कैरी करते हैं तो 39 या नीचे डीप लगाना चाहते हो 33 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग हो सकते हैं TV 18 में। और यदि आप TV 18 के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे तो वो भी उसी तरीके के पैटर्न पे काम कर रहे हैं जैसा कि हमने नेटवर्क 18 के देखे थे। TV 18 देखिए अभी TV 18 की यदि बात करें तो यहाँ पे बैलेंस शीट और PNL उस कंपनी से नेटवर्क 18 से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट सेल अभी 1400 से 5100 करोड़ रुपए करीब दिखा रहा है ये मार्च की। ये भी सितंबर तक के अपडेटेड है, मनी कंट्रोल पे चेक कर लेते हैं। TV 18 यहाँ पे आप चेक करेंगे TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के नाम से आपको शेयर मिल जाएगा। यहाँ से आप फाइनेंशियल में जाइए इसके, और फाइनेंशियल में जाने के बाद में इनकम स्टेटमेंट में जा कर के एनुअल के फाइनेंशियल चेक कीजिए।
जिससे कि आपको एक बड़ा आउटलुक मिल सके। 2017 से 2021 तक के फाइनेंशियल ये हैं आप सभी के सामने। यहाँ पे 686 करोड़ रुपए कंपनी ने कोट करे हैं और 4400। यदि क्वार्टरली के रिजल्ट भी आप देखेंगे तो लगभग 1300 करोड़ रुपए करीब कंपनी ने अभी सितंबर तक कोट करे हैं और 217 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 60% प्रमोटर शेयर होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो ये दोनों स्टॉक हमें लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जिससे कि वो आपका पोर्टफोलियो किसी एक पर्टिकुलर शेयर में ज़्यादा रिस्क ना दिखाए। यदि आप मीडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का विज़न होता है कि कुछ सेक्टर्स मैंने अवॉइड करे हुए हैं, जैसा कि मैंने भी डिस्कस करा था कि मैं 4 सेक्टर हैं जिनमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। या क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि उनका स्टैटिक्स इस तरीके का है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग लिखा था, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाके, सेक्टर्स टू अवॉइड कैपिटल वाइप आउट। तो मीडिया को यदि आप इस तरीके का एक सेक्टर मानते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या नहीं आपकी बात बनती है, यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल मैच नहीं करता, तो आप एक और शेयर देख सकते हैं जिसका नाम है ग्रेविटा इंडिया। देखिए इस शेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंथली का चार्ट यदि आप यहाँ पे लगाएंगे ग्रेविटा इंडिया में, तो देखिए कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट के बाद में ये रीटेस्ट होने के बाद में अब ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। ये भी काफ़ी बड़ा चार्ट है, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है 2012 से अब तक का। तो हमें लगता है कि ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट आपके लिए साबित हो सकता है। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट के लिए आया है। हम मंथली का चार्ट देख रहे हैं, यानी एक एक कैंडल एक एक मंथ के मूवमेंट को दिखा रही है। तो अभी देखिए ये 3, 4, 5 महीने से स्टॉक यहीं पड़ा हुआ था ब्रेकआउट के आसपास, अब इसने चलना स्टार्ट किया है। तो यानी कि ये काफ़ी अच्छे पैटर्न से, मतलब संभले हुए कदम के साथ में ऊपर चल रहा है। यदि आप इसमें भी टारगेट निकालेंगे तो यहाँ से लगभग आपके लिए, यदि आप ट्रेंड लाइन से यहाँ से टारगेट निकालते हैं, सिंपल इस एरो को उठा के इतनी लेंथ ऊपर रखिए, तो आपके टारगेट यहाँ पे करीब 376 रुपये के आएंगे। 234 अभी स्टॉक चल रहा है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो आप इसमें ये वाला स्विंग लो मान सकते हैं, क्योंकि 4-5 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो 190 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। लेड के सेक्टर में शायद ये काम करती है, अभी देख लेते हैं इसमें क्या कर रही है कंपनी। ग्रेविटा इंडिया लेड के लिए, लेड की मार्केट में लेड के प्रोडक्ट बनाती है और ये इस कंपनी का प्रोफाइल है। 23% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल के साथ कंपनी ग्रो हो रही है और कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो हो रही है। आप देखिए जैसे यहाँ पे 99 करोड़ से 330 करोड़ रुपये शेयर होल्डर फंड इन्होंने बना दिया है अभी 2013 से 2021 तक। तो आपने देखा नेटवर्क 18 के फाइनेंशियल किस तरीके के थे, वहाँ पे शेयर होल्डर फंड घट रहा था फिर बढ़ रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी इशू नहीं है कंपनी में, क्लियर लग रहे हैं। देखिए आप नेट सेल्स भी यदि देखेंगे तो बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ है और 270 करोड़ रुपये से अभी 1400 करोड़ रुपये कंपनी की सेल ये सितंबर तक की है, जबकि पूरी भी नहीं है, और 57 करोड़ रुपये प्रॉफिट है। यदि आप नीचे शेयर होल्डिंग देखेंगे तो भी प्रमोटर शेयर होल्डिंग 73% के आसपास बनी हुई है, जो कि उन्होंने बढ़ाई भी है। अभी देखिए आप 0.5% बढ़ाई है और 27% केवल पब्लिक के पास है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो ये भी स्टॉक लगता है हमें कि आने वाले समय में अच्छा आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्म कर सकता है। ग्रेविटा इंडिया की यदि आप वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि 1992 से कंपनी काम कर रही है और काफ़ी सारे सेक्टर्स में कंपनी एक्टिव है। और यहाँ पे यदि प्रोडक्ट्स देखेंगे इनके, तो लेड से रिलेटेड प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है। तो ये एक और स्टॉक है। यदि आप मीडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एक जगह दे सकते हैं, जो कि है ग्रेविटा इंडिया। एक और स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, ISFT, क्योंकि चार्ट इतने सारे थे जो कि आज मेरे स्कैन में आए हैं और बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल के साथ में कंपनी मिली है, तो इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आज आप सभी के साथ में। देखिए इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है, ये अभी शेयर काफ़ी पिटा हुआ है 852 रुपये से नीचे। ये आप देखिए इसमें लगभग 50 रुपये के लोज इस स्टॉक ने लगा दिए हैं और अभी 200 रुपये करीब चल रहा है और बहुत अच्छा वॉल्यूम का एक्सपेंशन यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट आपको दिख रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे भी आप बैट कर सकते हैं। देखिए वीकली के चार्ट पे किस तरह से कंसोलिडेट होकर ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो यदि इसके भी आपने फाइनेंशियल चेक करेंगे ISFT के कि ये कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी करके ये कंपनी है और 123 स्टोर करके ये कंपनी आपको यहाँ पे लगेगा IT की कंपनी है जब आप इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। लेकिन यदि आप डीप डाइव करेंगे इसमें और देखना चाहेंगे, देखिए आप
नेट सेल 66 से 600 करोड़ रुपए करीब अभी कंपनी की है। ये थोड़ा सा फॉल यहाँ पे 2018 से दिख रहा है रिवेन्यू में, लेकिन अभी भी कंपनी अच्छे रिवेन्यू के साथ में परफॉर्म कर रही है। 47-48% प्रोमोटर होल्डिंग है। यदि आप यहाँ पे चेक करेंगे ISFT के बारे में, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, देखिए कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कर क्या रही है। तो यहाँ से आप जाएंगे तो इस वेबसाइट से आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह देख के कि कंपनी कुछ काम कर रही है। यहाँ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 123 स्टोर्स करके एक कंपनी की स्टोर चलाती है और अमेजन की पार्टनर है US में। यानी कि इन सभी कंपनियों पे जो सेलर काम कर रहे हैं, अमेजन, ईबे, वॉलमार्ट पे, तो उनके लिए सर्विसेज दे रही है कंपनी, और डेटा ड्रिवन अप्रोच और ये सब आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो और एक अलग तरीके का काम कंपनी कर रही है और ये इस तरीके की मार्केट ग्रो भी हो रही है। तो इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे भी आप कुछ फंड्स एलोकेशन कर सकते हैं। एक और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, माइंडटेक। देखिए माइंडटेक में यदि आप प्ले करना चाहते हैं, देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है, और ये एक और स्टॉक है जहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप देखिए ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट पे 2016 का IPO है इसका आया हुआ, और फिर नीचे गया है शेयर, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट हुआ है और अब फिर ऊपर जा रहा है। यदि आप सेमीकंडक्टर वाली स्टोरी को जानते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज हो रही है, और यदि आप ये न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं और आपको पता होगा कि किस तरह से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन्स सभी पोस्टपोन करे जा रहे हैं, तो ये कंपनी को आप प्ले कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल थोड़े उतने अच्छे नहीं हैं जितने ISFT के हैं या ग्रेविटा के हैं, लेकिन यदि आप सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज वाले स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइंडटेक एक बैट हो सकती है जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि माइंडटेक ही वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर में पहले से ही काम कर रही है और इस शॉर्टेज को भी पूरा करने की कोशिश कर रही है। यदि आप इस कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उन कंपनी के कंपैरिजन में नहीं है उतनी, लेकिन ये एक ऐसा स्टोरी प्ले हो सकती है क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर का नया बिजनेस कोई लगाएगा उसको सप्लाई को बढ़ाने के लिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी इस बिज़नेस में है और काफ़ी काम कर रही है, तो यहाँ पे माइंडटेक भी एक अच्छा प्ले हो सकता है आने वाले समय में। यदि आप इसके टारगेट यहाँ से निकालेंगे ट्रेंड लाइन के थ्रू, यहाँ से एक यहाँ तक की लाइन डाल लेते हैं, सिंपल रखते हैं हम चीज़ों को, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस एक्शन पे काम करते हैं जिससे कि चीज़ें बिल्कुल सिंपल रहें। तो ये भी 210-250 रुपये तक के लेवल आराम से आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। तो ये थे आज के कुछ स्टॉक जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।